हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग का क्लास 9 हिंदी का दोस्तों जो आप लोग के 1 मार्च के दिन एग्जाम होने वाला है उसका टॉप 40 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ देख लीजिए, 1 नंबर में गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को गद्यांश को, मेरा जो स्टाइल है कुछ अलग है, मैं आप लोग को गद्यांश दूसरा हिसाब से बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग मेरा हिसाब से ही चलिएगा, आप लोग का भी एग्जाम में टाइम की बचत होगी। आप लोग क्या कीजिएगा ना, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पैसेज में आइएगा। क्वेश्चन अगर पहले पढ़िएगा तो आज की प्रमुख समस्या क्या है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो आज की प्रमुख समस्या क्या है। तो यहाँ आप लोग को दिया गया है कि वायु प्रदूषण आज की प्रमुख समस्या है, यानी कि एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग को क्या है, आज की प्रमुख समस्या क्या है, तो वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर प्रश्न आप लोग को जंगल के काटने से क्या हो रहा है। तो इसका आप लोग यहाँ आप लोग खोज लीजिएगा, जंगल के काटने से क्या हो रहा है, तो यहाँ आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, जंगल के काटने तथा खनिज ईंधनों के जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। यानी कि जंगल के काटने में क्या हो रही है, वायु में क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि 2 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर प्रश्न आप लोग का, शीशे का जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट कर देता है। तो यहाँ आप लोग को देख सकते हो, शीशे का जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट कर देता है। तो यहाँ आप लोग को देख लीजिए, आप लोग का शीशे के जहर मानव मस्तिष्क के तंतु को नष्ट हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, मानव के क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क आप लोग को कहाँ है, 3 का सी में है मस्तिष्क, तो इसका राइट आंसर है जो मस्तिष्क। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर प्रश्न आप लोग को, एक ब्रिज 50 वर्षों में कितनी ऑक्सीजन देता है। तो इसका भी आप लोग यहाँ आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ आप लोग को दिया गया है, एक औसत श्रेणी के एक ब्रिज 50 वर्षों में 50,000 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। कितना देता है, 50,000। तो यहाँ आप लोग को देख लीजिए 50,000 आप लोग का कौन वाला ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रदूषण में कौन उपसर्ग है। उपसर्ग माने जो आगे लगता है, आगे में हम लोग को प्रो लगा है, तो 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रो होगा। उसके बाद आगे हम लोग 6 नंबर नेक्स्ट दूसरा पैसेज दिया गया है। तो इस पैसेज को मैं नहीं बता देता हूँ, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद दोस्तों इसका आंसर की ओर देखेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग का 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न आप लोग को क्या है, हम पुस्तकों का अध्ययन करने से क्या मिलता है। तो इसका आप लोग देख लीजिए, पुस्तकों का अध्ययन करने से क्या मिलता है। हम केवल सीखने के लिए नहीं पुस्तकों के साथ पढ़ते हैं, आनंद के लिए भी हम लोग उनके पास पढ़ते हैं, यानी कि सीखने और आनंद के लिए पढ़ते हैं, यानी कि इसका 6 का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी, सीखने तथा आनंद के लिए। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर प्रश्न आप लोग का देख लीजिए, सच्चा साहित्य हमें क्या देता है। तो इसका आप लोग देख लीजिए, सच्चा साहित्य आप लोग को क्या देता है, यहाँ आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ मिला है, सच्चा साहित्य आनंद देता है। क्या देता है, आनंद देता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आनंद। आनंद देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है। तो 7 के आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, आनंद। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर प्रश्न है आप लोग का, एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं, एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का आनंद कैसे करता है। तो यहाँ आप लोग को मिल गया है दोस्तों, इस प्रकार एक निरक्षर व्यक्ति देखकर, सुनकर, मिलजुल कर, देश भ्रमण करके, सेवा करके, यह करके दुनिया का अध्ययन करता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, हाँ, एक निरक्षर व्यक्ति देखकर, भ्रमण कर और अवलोकन करके होगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, अध्ययन का अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों अध्ययन मतलब आप लोग जानते होंगे, अध्ययन मतलब क्या होता है, खुद पढ़ना, स्वयं पढ़ना होगा। 9 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। 10 नंबर प्रश्न है, देखिए व्यवहारिक में कौन सा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय मेरा लास्ट में जो लगा है, तो लास्ट में दोस्तों आप लोग का ईक लगा है, और सही और को, इसका राइट आंसर हो जाए 10 का डी नंबर ईक होगा। फिर उसके बाद 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 11 नंबर आप लोग का पत्र लेखन है। यहाँ आप लोग का पत्र लेखन बीच बीच में आप लोग को क्या है, खाली जगह दिया गया है, यहाँ आप लोग को लिखना है। जैसे प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, कैसा हो दोस्त, तुम्हारी डेस्क पर मेरे जन्मदिन पर कुछ फीका ही रहा। तो यहाँ 11 नंबर में आप लोग को क्या हो जाएगा, 11 नंबर देख लीजिए, तुम्हारा तुम्हारा हो जाएगा दोस्तों, 11 का क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रतीक्षा। हाँ, तो तुम्हारा यहाँ हो जाएगा 11 में, देख लीजिए 11 में, प्रतीक्षा पर मेरे जन्मदिन पर स्वाद फीका ही रहा, मैं सुबह से ही तुम्हारा देख रहा था पर तुम ना आ सके, तुम्हारा संदेश आया, आज ही मुझे खबर मिली है कि तुम बाहर गए हुए थे। उसके बाद देख लीजिए आप लोग को लिखा गया है कि प्रिय सुमित, इस बार मेरे डेस्क पर सभी सगे संबंधी तथा कच्चे के मित्र उपस्थित थे, दोपहर 1 बजे केक काटा जाएगा। यानी कि इस बार मेरे मेरे उसके बाद 12 नंबर है, तो केक काटा जाएगा। तो केक आप लोग को कब काटा जाता है, तो केक दोस्तों आप लोग को जन्मदिन पर काटा जाता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, जन्मदिन, यानी कि यहाँ हो जाएगा इस बार मेरे
जन्मदिन पर सभी सगे संबंधी कक्षा के मित्र उपस्थित थे। दोपहर 1 बजे केक काटा गया। उसके बाद डेस्क का प्रबंध था। उसके बाद किसका प्रबंध था? केक काटने के बाद क्या होगा? केक काटने के बाद आप लोग का होगा प्रतिभोज। क्या होगा? तो यानी कि यहाँ हो जाएगा प्रतिभोज का प्रबंध था। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद प्रतिभोज का प्रबंध था। नेक्स्ट, दीदी और जीजाजी भी आए हुए थे, इसलिए घर भर में उत्साह था। मेरे मित्र अभी तुम्हें याद कर रहे थे। संबंधियों की ओर से ढेर सारे उपहार मिले। पूरा दिन डेस्क में बीता। तो पूरा दिन किस हिसाब से बीता? तो पूरा दिन दोस्तों अगर देख सकते हो हंसी खुशी में बीता। 14 का बी होगा हंसी खुशी। उसके बाद आगे देख लीजिए, माता पिता को मेरी ओर से क्या कह देना? माता पिता को मेरी ओर से क्या कह देना? मेरी ओर से हो जाएगा आप लोग का प्रणाम कर देना, यानी कि सादर प्रणाम कह देना। उसके बाद आगे हम लोग 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है। कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवियत्री, बी होगा। अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो अध्यापिका का अध्यापिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन परिणामवाचक विशेषण है? परिणाम मतलब होगा जिसका हम लोग नाप तोल कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तोला सोना। उसके बाद देख लीजिए, इनमें से कौन सरल वाक्य है? सरल मतलब होता है एकदम सिंपल वर्ड। तो 19 का अगर देख सकते हैं, यही वाला आप लोग का सरल वाक्य है, पानी बरस रहा है, बाद बाकी तो सरल वाक्य नहीं है। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इनमें से आग का प्रायवाची शब्द कौन नहीं है? नहीं वाला सेलेक्ट करना। आग मतलब अग्नि भी होता है, पावक भी होता है, ज्वाला भी होता है, तो आग मतलब अनिल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न आप लोग को पूछा गया है कि आग बबूला होना मुहावरे के क्या अर्थ है? तो आग बबूला होना का क्रोधित होना 20 बी नंबर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता के ने का चिन्ह सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ने। तो ने का अगर प्रयोग बीरबल ने मनोरंजन करते थे, ये ठीक नहीं हुआ। प्रेमचंद ने कहानी लिखी, ये थोड़ा सही लग रहा है। हमने सोया नहीं था, ये ठीक नहीं है। माली ने पद नहीं, ये नहीं है। तो 22 के आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हर्ष का सही विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों हर्ष मतलब होता है आप लोग का खुशी, खुशी का विषाद हो जाएगा। हाँ, उसके बाद 24 से चीर, चीर का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका दोस्तों श्रुति सम भिन्नर्थक शब्द लिखना है। एक तो चीर मतलब होता है आप लोग का कपड़ा, और ये चीर मतलब होता है पुराना। डी नंबर राइट होगा। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द हो जाएगा उसके प्राण सूख गए, बाद बाकी दोस्तों अशुद्ध शब्द है। हाँ, उसके बाद आगे देख लीजिए, आप लोग का पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है 26 नंबर, हीरा और मोती के स्वामी का क्या नाम था? तो ये दोस्तों झुरी था। लेखक साउल संकीर्तन का सही यात्री कौन था? ये दोस्तों सुमिति था। उसके बाद 28 नंबर देख लीजिए, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा जाबिर हुसैन। किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई? तो इसका राइट आंसर हो गया सर टॉमस हे ने। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सही कथन को चुनना है? तो 30 का अगर देख सकते हो तो इसका राइट आंसर हो जी बी नंबर। लोग तो इस चुपड़कर फोटो खींचते हैं और जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है? नहीं वाला सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेल के मैदान में। मंदिर में भी ढूंढता है, मस्जिद में भी, क्रियाक्रम में भी ढूंढता है, लेकिन खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है, तो नहीं वाला सेलेक्ट करना है। 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पाठ्य पुस्तक में संकेतले रसकान की कविता किस छंद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा समैया। कैदी और कोकिला के कवि कौन है? तो दोस्तों कैदी और कोकिला के कवि हो जाएगा मक्खनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद हाँ दोस्तों, ये वाला आप लोग का नहीं जानते हो कि कवि का नाम नीचे एक मेरे एक लेखक का नाम का एक ट्रिक भी बता दिया गया हूँ, उसको नहीं देखो तो उसको देख लीजिए, क्या है कि उसमें आप लोग को देख लीजिए ना, तो 1 मार्क आप लोग को पक्का है, आ जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कवि ने मरकत का डिब्बा से खुला किसने कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाँव को कहा गया है। मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो मेघ आए कविता में पावस ऋतु का वर्णन हुआ है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इस जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ है? तो ये दोस्तों बाढ़ का वर्णन हुआ है। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी है। 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 38 नंबर, माटी वाली ने 2 रोटियों में से एक रोटी क्यों छिपाई थी? क्योंकि दोस्तों बूढ़े पति के लिए छिपाई थी। मेरे संग की औरतें पाठ के लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर थी? दोस्तों वो दूसरा नंबर पे थी। लास्ट दोस्तों 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य कन्या का क्या नाम था? तो ये रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का क्या नाम था? कन्या का नहीं, लड़का का नाम था दोस्तों शंकर। तो ये था दोस्तों टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।